तयम्मुम, तयम्मुम किसे कहते हैं? तयम्मुम पाक मिट्टी से या मिट्टी जैसी कोई चीज से पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। अब ये क्या चीज है भाई? पाक मिट्टी से या मिट्टी जैसी पाक चीज से पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। जब हमारा वजू टूट जाता है, आपको बताया था 8 चीजें हैं जिससे वजू टूटता है। सोने से वजू टूटता है, पेशाब पैखाने को जाके आने से वजू टूटता है, जख्म में से खून निकल कर या पीप निकल कर बहा तो वजू टूटता है ना। बेहोश होने से वजू टूटता है, नमाज में कह कहा मारने से वजू टूटता है, मुंह भर के उल्टी कै वोमिटिंग होने से वजू टूटता है। अब जैसे ही इन बातों से आपका वजू टूटा तो वजू के लिए पानी जरूरी है। लेकिन अगर पानी आपको नहीं मिला कहीं पर कि जिससे आप वजू कर सके, पानी ही नहीं है क्या आप वजू कर सके उससे, तो उसकी जगह पर आपको मिट्टी से तयम्मुम करना होता है। यानी मिट्टी पर हाथ मारकर चेहरे पर मलना, फिर मिट्टी पर हाथ मारकर दोनों हाथों पे मलने का नाम तयम्मुम है। ये कब होता है? तयम्मुम कब कर सकते हैं हम? पहली कंडीशन, पहली शर्त यह है कि दूर दूर तक पानी ना हो। उसका लिमिट बताए, 1 मील तक पानी ना हो, यानी कम से कम जगह 1, 1.5, 2 किलोमीटर तक पानी ना हो, है ना। अब तो अगर हम 1, 1.5 किलोमीटर जाकर पानी लेकर वजू कर सकते हैं तब भी आपको तयम्मुम करना जायज नहीं है ना। लेकिन 1.5 किलोमीटर के बाद भी आपको पानी नहीं मिल रहा है, दूर दूर तक पानी नहीं है, दूर दूर तक ऐसा होता है। कब होता है मैं बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जा रहा था अमेरिका हवाई जहाज से। हवाई जहाज के अंदर का पानी खत्म हो गया, सब लोगों ने नहा लिया, हवाई जहाज में बैठते ही नहा लिया, सब पानी खत्म। और मगरिब का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी था और ईशा का वक्त चालू होना है। अब पूरे एरोप्लेन में, हवाई जहाज में पानी नहीं, तब मैं क्या करूं? मैं देखूंगा कि भाई मैं तयम्मुम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब मिट्टी की कोई चीज मेरे पास थी, बैग में रखी हुई, मिट्टी का ढेला मैं साथ में रख के निकला था। अब उस ढेले पर एक बार हाथ मार के चेहरे पर फेर लूंगा, दूसरा हाथ मार के दोनों हाथ पे फेर लूंगा, हो गया जी मेरा तयम्मुम। अल्लाहू अकबर बोल के नमाज शुरू, मगरिब की 7 रकात नमाज पढ़ के हो गई नमाज। कभी कभी ऐसा भी होता है तयम्मुम में कि पानी सामने है लेकिन पानी के अंदर बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है। आप पिकनिक को गए थे और वो पिकनिक के अंदर वो तालाब के किनारे 10-12 मगरमच्छ बैठे हुए हैं आपके इंतजार में, आओ दावत हो जाए मेरी। अब पानी तो है लेकिन आप वजू नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आप मिट्टी पर, जमीन पर पाक मिट्टी पर हाथ मारे, चेहरे पर मले, फिर दूसरा हाथ मारे, हाथ पे मले, इसी को तयम्मुम कहते हैं। अब आपको पानी से वजू करने की जरूरत नहीं। कभी कभार इंसान इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि वो उठकर पानी नहीं ले सकता, और अगर उसके पास पानी लाकर दिया जाए और वो पानी से वजू कर ले तो वो और ज्यादा बीमार होकर मर जाने का खदशा और डर है। ऐसी सूरत में उसके लिए भी तयम्मुम करना जायज है। वो दीवार पे हाथ मारे एक बार, चेहरे पर फेरे, फिर हाथ मारे दोनों हाथों पे फेरे, बस उसको वजू की जरूरत नहीं और वो नमाज। समझ में आई बात?
तो पानी की जगह पर मिट्टी से तयम्मुम करने का नाम तयम्मुम। समझे? पानी से वजू करने का नाम वजू है और मिट्टी से वजू करने का नाम तयम्मुम। आप समझे? समझे क्या तयम्मुम क्या चीज है? तयम्मुम क्या चीज है, समझे ना? हाँ। तयम्मुम कब जायज होता है? जब दूर दूर तक पानी ना मिले तो तयम्मुम करना जायज है। या फिर इतने बीमार हो कि हम पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी से वजू करेंगे तो हमारी बीमारी में मौत हो जाएंगी, तब हमें तयम्मुम करना जायज। अब कैसे अंदाजा लगाए कि पानी नहीं है? अंदाजा ऐसे लगाएंगे कि दूर दूर तक जाकर आने के बाद भी पानी अगर ना मिले, तब आप वजू के जगह तयम्मुम कर सकते हैं। है क्या? तयम्मुम करने का तरीका क्या है? तयम्मुम करने का पूरा तरीका सुन लो। सबसे पहले नियत करो। क्या नियत करो? मैं नापाकी दूर करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं। चाहे वो नापाकी कौन सी भी हो, चाहे वो बड़ी नापाकी हो या छोटी नापाकी हो, गंदगी कौन सी भी हो, बड़ी गंदगी हो या छोटी गंदगी हो, पेशाब पैखाने से आप करके आने के बाद आपका वजू टूटा हो, या फिर जो कुछ आपके बदन को गंदगी लगी हो, कुछ भी हो, आप उस गंदगी के साथ भी नियत कर सकते हैं कि मैं नापाकी और गंदगी दूर करने की नियत करता हूं और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं। फिर दोनों हाथ मिट्टी के बड़े ढेले पर या जमीन पर मारकर उन्हें झाड़ दो। थोड़ा सा मैं अभी कैमरे का बैकग्राउंड हटा हटा देता हूं ताकि आपको इजीली तयम्मुम का तरीका समझ में आ जाए। ये मिट्टी है, मिट्टी पर जमीन पर हाथ मारो और फिर मिट्टी को झाड़ो, है ना? और मिट्टी को झाड़कर ज्यादा मिट्टी लगी हो तो उसको निकाल दो और मुंह पर से फेर लो। जैसे वजू में पेशानी के बाल से नीचे तक, थूड़ी के नीचे तक ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाओ। और दोनों हाथों को मुंह पर इस तरह फेरो कि कोई जगह बाकी ना रहे। यानी बिल्कुल, जब जैसे जमीन पर आपने हाथ मारा, मिट्टी लगी हो तो उसको ऐसे झाड़ना है और ऐसे पूरा ऐसे ऐसे पूरा मलना हो, है ना? ऐसे ऐसे पूरा मलना है, ऐसे ऐसे कोई जगह खाली ना रहे। बस एक काम ये करो। फिर दूसरी मर्तबा दोनों हाथ मिट्टी पर या जमीन पर मारो और उन्हें झाड़कर, जैसे दूसरी मर्तबा फिर मिट्टी पर या जमीन पर आपने हाथ मार लिया, ओके, और फिर उसको ऐसे झाड़ो। और उसको झाड़ने के बाद ये दोनों आस्तीनें आपकी ऐसी ऊपर करना है और हाथों पर फेरना है। पहले बाएं हाथ की चारों उंगलियां सीधे हाथ की उंगलियों के सिरों के नीचे से रखकर खींचते हुए कोहनियों तक ले जाओ। अब क्या बोल रहे हैं? बाएं हाथ की चारों उंगलियां, आपने मिट्टी पे हाथ मार लिया। अब ये लेफ्ट हैंड है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा पीछे सरका देता हूँ क्या मेरा। अब देखो, है ना? जमीन पर मारे, ओके, मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं। जमीन पर मिट्टी पे हाथ मारने के बाद ये जो बाएं हाथ की चार उंगलियां हैं, हाँ, इन चार उंगलियों के सिरों को यानी इसके किनारों को क्या करने का, इसके किनारों को नीचे रखकर खींचते हुए कोहनियों तक ले जाना। सीधा हाथ ऐसे रखेंगे, सीधा हाथ ऐसे रखेंगे, ओके, यस। और फिर ये बाया हाथ इस पे रख के ऐसे ऊपर से ऐसे खींचते हुए, फिर नीचे से ऐसे खींचते हुए ऐसे लेके जाए, ओके। फिर और एक बार जमीन पे हाथ मारेंगे, मिट्टी पे हाथ मारेंगे और फिर सीधे हाथ की चार उंगलियों को ऊपर से खींचते हुए लेकर जाएंगे और फिर कोहनियों से ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है? यानी
ऊपर बाएं हाथ से ऊपर का मसा कर, देखो बाएं हाथ से ऐसे जाएंगे, बाएं हाथ से इधर जाके फिर कोहनियों से ऐसे होते हुए इस तरफ आए, फिर इधर से ऐसे जाके ऐसे आए, यानी ये कोहनियों से पूरा ऐसे आए। तो तयम्मुम का तरीका सिर्फ यही है कि पहली बार हाथ मार के पूरे चेहरे को मलना, फिर दूसरी बार जमीन पे हाथ मारकर जिस तरह से आपको आसान हो सीधे हाथ पर ऐसे बाया हाथ घुमाना, फिर बाएं हाथ पर ऐसे सीधा हाथ। ओके, ये है मसा का। फिर क्या करें, फिर उंगलियों का खिलाल करें, है ना, जैसे मैंने करके बताया। बस ये दो चीजें करनी, यही तरीका है तयम्मुम का। तयम्मुम हो गया। अब पैर को मिट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, सर का मसा करने के लिए सर को मिट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, कानों में मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। वजू की तरह मिट्टी भराते नहीं बैठना है हर जगह पे, जैसे वजू में मिट्टी भरा रहे थे हम लोग, पानी पानी लगा रहे थे। अब इसमें नहीं करना है आपको। देखो तयम्मुम में कितने फर्ज है, तयम्मुम में कितने फर्ज है बताते आप। तयम्मुम में तीन फर्ज है, तयम्मुम में तीन फर्ज है। नंबर एक नियत करना, नंबर दो, नंबर दो नंबर एक नियत करना, नंबर दो दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह पर फेरना, और नंबर तीन दोनों हाथ फिर से मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों को कोहनियों समेत मलना। बस जैसे गुस्ल में तीन फर्ज है, गरारा करना, नाक के नर्म हड्डी तक पानी डालना और पूरे बदन पे पानी बहाना, एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे, ये गुस्ल में तीन फर्ज है। ऐसे ही तयम्मुम में भी तीन फर्ज है। नंबर एक नियत करना, नियत क्या करना, मैं नापाकी को दूर करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूं, नंबर एक नियत करना। नंबर दो एक मर्तबा जमीन पर मिट्टी पे हाथ मारकर पूरे चेहरे को इस तरह मलना कि कोई जगह सूखी ना रहे, और नंबर तीन फिर दूसरी मर्तबा जमीन पर हाथ मारकर जो है अपने दोनों हाथों पर से मलना, पहले सीधा हाथ फिर बाया हाथ। ये है तयम्मुम के तीन फर्ज, ये है तयम्मुम के तीन फर्ज। अब तयम्मुम करने के बाद तयम्मुम कब तक बाकी रहता है, जब तक आठ चीजें जो वजू जिनसे वजू टूटती हैं, वो जब तक आठ चीजें हमसे नहीं होती तब तक तयम्मुम भी बाकी रहता है। उस तयम्मुम से आप नमाज पढ़ सकते हैं, उस तयम्मुम से आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, उस तयम्मुम से अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, कुरान वगैरह को पढ़ सकते हैं उस तयम्मुम से, जब तक कि आपसे आठ बातें ना हो। तयम्मुम करने के बाद अगर आपने पेशाब पायखाना कर लिया, तयम्मुम टूट गया, फिर से तयम्मुम करना है। तयम्मुम करने के बाद आप सो गए, तो सोकर उठने के बाद फिर से आपको तयम्मुम करना है। तयम्मुम करने के बाद आप बेहोश हो गए, दोबारा आपको तयम्मुम करना है। तयम्मुम करने के बाद आपने नमाज में कहाँ मारकर हंस दिया, फिर से आपको तयम्मुम करके फिर से नमाज पढ़ना है। तयम्मुम तयम्मुम करने के बाद आपके बदन से जख्म जहां है वहां से खून बह गया या पीप बह गया तो आपका तयम्मुम टूट गया, फिर से आपको तयम्मुम करना है। जिन बातों से वजू टूटता है उन बातों से तयम्मुम टूटता है। और तयम्मुम कब करते हैं, जब दूर दूर तक कहीं पर पानी ना हो, या फिर हम इतने बीमार हो कि पानी यूज करने से, इस्तेमाल करने से हम हमें मर जाने का अगर डर हो, तब हम तयम्मुम कर सकते। दो ही कंडीशन में हमें वजू की जगह पर तयम्मुम करने की इजाजत और परमिशन है, वरना फिर हमें तयम्मुम करने की इजाजत और परमिशन नहीं है। बहुत से लोग जो है छोटी छोटी बातों पर तयम्मुम करने लग जाते हैं। जरा सा बुखार आ गया, दीवार पे हाथ मार लिया, एक बार फेर लिया, फिर इधर इधर दोनों हाथ पे फेर लिया और नमाज के लिए खड़े हो गए।
भाई ऐसे तयम्मुम से नमाज नहीं होगी। हाँ, कश्मीर में कोई है, हाँ, बर्फ की वजह से, ठंडी की वजह से वजू नहीं कर रहा है और तयम्मुम करके नमाज पढ़ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। दूर दूर तक पानी ना हो, एक शर्त ये है। और दूसरे, इतना बीमार हो कि अगर पानी में उंगली भी डुबा डुबा दे तो वो मर सकता है, तो वो पानी, तो वो तयम्मुम कर सकता है। या पानी हो और दुश्मन का खौफ हो, बाहर जंग चल रही हो, या दुश्मन के हमला करने का अगर खतरा है, हाँ, जैसे सांप है, बिच्छू है, मगरमच्छ है, ये सारी चीजें हमको पानी के नजदीक नहीं आने देती है, ऐसी सूरत में आप तयम्मुम कर सकते। अंडरस्टैंड? समझ में आया?